एक रोजगार को लेकर आज दिल्ली के बलसवा डेयरी में एक जन संसद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों से फार्म भी भराए गए और उनकी आय के बारे में पूछा गया। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो डेली वेज दिहाड़ी मजदूरी होती है उसका भी जिक्र किया गया कि लोगों को वो प्रॉपर मिलती है कि नहीं मिलती, और लोगों को कहना है कि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। आप हमें रोज़गार दो, हम अपना बिजली पानी का बिल भी खुद भर लेंगे व अन्य जन सुविधा का भी संशोधन कर लेंगे। सिर्फ हमें रोज़गार चाहिए, एक वोट पर एक रोज़गार। इसकी एक शुरुआत आज दिल्ली के बलसवा डेयरी रामलीला मैदान से की गई। चलिए हम चलते हैं इस जनसभा के आयोजन करता व अन्य अतिथि जो वहाँ पर इसमें पहुँचे, उन्होंने मीडिया से बात की। आइए सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना एक वोट एक रोज़गार को लेकर। हिंदुस्तान में जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। देने का तो छोड़िए, 2 करोड़ रोज़गार हर साल कम होते गए और आज बेरोज़गारी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोग त्रस्त हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी जो एवरेज आय है या इनकम जो है वो घट गई, काफ़ी घट गई, और जो अंबानी अडानी के जैसे जो अमीर लोग हैं उनकी बहुत बढ़ गई। तो इसलिए अब ये समय आ गया है कि देश में एक बड़ा आंदोलन रोज़गार के ऊपर छिड़े, जिसका कि पहला डिमांड होगा कि रोज़गार के अधिकार का कानून बने। हर नागरिक को रोज़गार का अधिकार दिया जाए, और अगर उसको रोज़गार नहीं दिया जा सकता तो उसका आधा बेरोज़गारी भत्ता। दूसरा कि जितने रिक्त पद सरकार में पड़े हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, सबको तुरंत भरा जाए, ईमानदारी से भरा जाए। तीसरा कि जो ये निजीकरण का दौर चलाया हुआ है कि बैंकों का, रेलवेज़ का, पोर्ट का, एयरपोर्ट का, इवन स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का, ये सब बंद किया जाए। कम से कम 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। पहला तो जो मोनोपोली सेक्टर है, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह, और दूसरा वो जहाँ पर सब्सिडीज़ की या गरीब आदमियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक्स, ये सब जो है। तो इसलिए इनमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। चौथा डिमांड ये है कि जो रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है नौकरियों का, ये सब नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं, वो बंद किया जाना चाहिए। इन 4 मुद्दों को लेकर एक बड़ा रोज़गार का आंदोलन इस देश में खड़ा करने की ज़रूरत है और उसकी शुरुआत हो रही है। प्रशांत जी, आपको लगता है कि सरकार जो रिक्त पद है उन्हें भर सकती है 2024 से पहले? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं भरेगी। हम तो देख रहे हैं कि नहीं भर रही है। इन्होंने तो सैनिक बलों में भी रोज़गार ख़त्म कर दिए हैं और 3 साल का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, ये जो अग्निवीर के नाम से। तो ये सरकार तो बिल्कुल रोज़गार नहीं करना चाहती, बल्कि सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण ही करना चाहती। देखो, सरकार जो वादे करती है वो पूरे नहीं करती, पूरे करने की क्या सोचती भी नहीं है पूरे करने के लिए। आज का मजदूर है, जो किसान है, वो रोज़गार की तरफ की वजह से अपने बच्चों को रोटी रोजी देने के लिए समर्थ हो रहा है। उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार कभी उसको पीडीएस स्कीम ही राशन देती है, कभी फ्री देती है। यानी सरकार ने मजदूरों को मांगता बना रखा है। सरकारों को, इनको सरकार मजदूरों की मांग है कि हमें आपको फ्री सेवाएं नहीं चाहिए, आप हमें रोज़गार दें, हम अपने बच्चों को रोटी रोजी करके पाल कर अपने बच्चों का रोज़गार चलाएंगे। हमें तो फ्री कोई चीज़ चाहिए नहीं। अगर आपने फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दे दो, सेहत सेवाएँ फ्री दे दो, और जो सेवाएँ हैं, जो फ्री देने वाली सेवाएँ हैं वो दो। हमारे हाथों को काम दे दो, हमें आपको फ्री अनाज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सरकार से अगर बात की है कि सरकार से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप इन मजदूरों को, जो इस धरती का बहुत बड़ा हिस्सा है, इनको कोई रोज़गार का प्रबंध दो। जब तक इनको रोज़गार नहीं मिलता तो इनको बेरोज़गारी पक्का देने का कानून बनाओ। अगर ये 60 साल के ऊपर काम करते हुए हो जाए
जाते हैं तो जैसा मुलाजमों के लिए कानून है कि इनको 60 साल के बाद वो उजरत चौथे दर्जे के मुलाजिम के बराबर की पेंशन का कानून बनाओ ताकि ये अपना जीवन अच्छी तरह बसर कर सकें। आप सर आज जो जन संसद बुलाई गई है, क्या मकसद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप आज जो देश की हालात है पिछले कुछ सालों से हम एक बात महसूस कर रहे हैं कि गरीब और अमीर के अंदर एक डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कुछ सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से अमीर लगातार अमीर होता जा रहा है और गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है। आज इस संसद की वजह जन संसद के द्वारा हमने ये अपील की है कि हर व्यक्ति को, एक परिवार को एम्प्लॉयमेंट का हक होना चाहिए। जिस तरीके से राइट टू फूड दिया गया है, जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन दिया गया है, उसी तर्ज पर अगर इस देश को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाना है तो हर परिवार को मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर परिवार को एक एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो आज इस समय में बहुत सख्त ज़रूरत है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट की हम मांग उठाएं। आज बलसवा से ये चिंगारी शुरू हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश में एक नया उजाला लेकर आएगी और कहीं ना कहीं हम अपने देश को जो सोने की चिड़िया देखना चाहते थे उसके लिए यही एकमात्र रास्ता बचता है। सरकार कानून के लिए किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, देश में सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? बेरोजगारों की। सबसे ज़्यादा तादाद है मज़दूरों की। न बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा है, न मज़दूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही। अभी देश में सबसे बड़ी तादाद जिसकी है उसके लिए कानून बनना, जो कानून नहीं बना है तो वो कानून बनना ज़रूरी है। कानून बनाता कौन है? जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं। तो जनता के जो प्रतिनिधि वो जनता चुनती है। तो अब की बार जो बेरोजगार, हर लोकसभा में आधे से ज़्यादा आबादी, आधे से ज़्यादा वोटरों की बेरोजगारों की और मज़दूरों की है। इस देश में अभी सरकार वही बनाएगा जो रोज़गार का कानून बनाएगा, दूसरा और कुछ नहीं होना है। 24 में दूसरा कुछ नहीं होगा। हमें न चाय समोसा चाहिए, न आपके शराब की बोतल चाहिए, न हमें आपसे कोई लोक लुभावन वादे चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ रोज़गार कानून चाहिए, क्योंकि आप बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं और हम वहीं के वही हैं। हम अभी यही कह रहे हैं कि हमारे पास काम दो, हमारे हाथ में पैसा आएगा, हम अपनी बिजली का बिल दे लेंगे, हम पानी खरीद लेंगे। आप हमें भिखारी मत बनाइए, हमें काम दो, हमारे बच्चों को काम दो। अभी हमें काम वायदों से, अब हम वादे भी नहीं चाहते, किसी भी सरकार से भाषण और आश्वासन नहीं चाहते। हम रोजगार का कानून चाहते हैं, एकदम साफ रोजगार का कानून। दिल्ली और देश की जनता जो है इस बात को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब वो समय बदलने वाला है। पूरे देश के बेरोजगार एक साथ खड़े होंगे, पूरा देश का मजदूर एक साथ रोजगार कानून के लिए खड़ा होगा। अच्छा, आप लोगों ने किया एक वोट पर एक रोजगार, ये क्यों किया है? हाँ, ये इसलिए है कि देखिए, कोई भी नेता वोटों से ही चुनाव जीतता है। अगर वो नेता हमारा वोट लेना चाहता है तो उसे रोजगार कानून बनाना होगा, नहीं तो अगर वो घर के लिए अब काम करना चाहता है तो घर का वोट ले। अपने घर के 10 सदस्य हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहा तो उन्हीं का वोट ले। अगर वो हमारा वोट लेना चाहता है तो हमारे लिए रोजगार का कानून चाहिए। जरूरत क्यों पड़ी है? हम लोग पिछले 2-3 महीने से लगातार इन बस्तियों में काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो हम 20 साल से इन बस्तियों में काम कर रही हूँ। लेकिन अब जो हम ये आंदोलन की जरूरत पड़ी है, ये है कि जहाँ सरकार ने 20,357 रुपये न्यूनतम वेतन का एक कसौटी कसा है, तो वो भी हमारे लोगों को नहीं मिल रहा। क्योंकि हम लोग एक बात समझ लें इस बात को कि कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है, जहाँ पर आप न्यूनतम वेतन की बात करके अगर हम सर्वे के फॉर्म देखते हैं, 6 से 7 हज़ार रुपये से ज़्यादा किसी की भी इनकम नहीं है। फैमिली में एक व्यक्ति कमा रहा है, तब तक 10 व्यक्ति खाने वाले हैं। तो बहुत साफ है कि हम इस आंदोलन की आज बहुत ज़रूरत है। ये